इस वीडियो में हम इकाई 3 प्राकृतिक आपदाएं इस पाठ के अभ्यास के प्रश्नों को हल करेंगे। यहाँ प्रश्न संख्या 1 कह रहा निम्नलिखित प्रश्नों में सही उत्तर पर सही का चिन्ह लगाइए। का कह रहा है कि हवाओं की गति सदैव होती है, इसमें आ वाला विकल्प सही है, उच्च दाब से निम्न दाब की ओर। फिर खा कह रहा है कि आंधी में वायु की गति होती है, इसमें बा वाला विकल्प सही है, 85 से 95 किलोमीटर प्रति घंटा। इसके बाद गा कह रहा है कि तूफान में वायु की गति होती है, इसमें सा वाला विकल्प सही है, 95 से 115 किलोमीटर प्रति घंटा। फिर घा कह रहा है कि तूफान आते हैं, तो तूफान ये स्थानीय होते हैं, इसमें सा वाला विकल्प सही है। फिर गा है टाइफून नाम है, इसमें सा वाला विकल्प सही है, चक्रवात का। टाइफून चक्रवात का नाम है। फिर प्रश्न 2 कह रहा निम्नलिखित बॉक्सों में रिक्त स्थान भरिए। का है टिड्डी कई किलोमीटर तक लंबे दल बनाकर चलती है, तो इसमें हम दल भरेंगे। फिर खा कह रहा है नील गाय का प्रजनन काल वर्ष भर होता है, इसमें हम वर्ष भर भरेंगे। फिर गा है चक्रवात समुद्र में तेज होते हैं, इसमें तेज भरेंगे। फिर घा है सुनामी एक जापानी शब्द है, इसमें जापानी भरेंगे। फिर गा है मैक्सिको की खाड़ी में तूफान को हरिकेन कहते हैं, यहाँ हरिकेन भरेंगे। फिर इसके बाद प्रश्न 3 कह रहा निम्नलिखित में सही कथन पर सही तथा गलत कथन पर गलत का निशान लगाइए। का है टिड्डी एक लाभदायक किसान मित्र कीट है, ये कथन गलत है, बॉक्स में गलत का निशान लगाएंगे। फिर खा कह रहा है नील गाय एक वन्य पशु संरक्षित जीव है, ये कथन सत्य है। फिर इसके बाद गा है जून 2013 में उत्तरांचल में एकाएक बादल फटने की घटना के साथ मूसलाधार वर्षा हुई, ये कथन भी सत्य है। फिर घा है चक्रवात केवल दक्षिणावर्त होता है, ये कथन गलत है। फिर गा है बंगाल की खाड़ी में तूफान को साइक्लोन कहते हैं, ये कथन भी सही है। इसके बाद प्रश्न 4 कह रहा है निम्नलिखित में स्तंभ 1 को स्तंभ 2 से सुमेलित कीजिए। तो इसमें पहला है दिन में हवा, तो इसको सा से मिलान करेंगे, समुद्र से स्थल की ओर। फिर इसके बाद खा है सुनामी, इसका मिलान करेंगे या से 200 किलोमीटर प्रति घंटा। फिर इसके बाद गा है नीलगाय, इसका मिलान दा से करेंगे, दलहनी फसलों को प्रभावित। फिर आगे है रात में हवा, इसका मिलान आ से करेंगे, स्थल से समुद्र की ओर। फिर है चक्रवाती तूफान, इसका मिलान बा से करेंगे, 130 किलोमीटर प्रति घंटा। फिर प्रश्न 5 कह रहा निम्नलिखित में बेमेल छांट कर लिखिए। का है आंधी तूफान टिड्डी चक्रवात, तो इसमें टिड्डी ये बेमेल हो जाएगा। फिर खा है पाड़ा घोड़रोज नीलगाय पड़िया, तो इसमें पड़िया जो है ये बेमेल है। फिर गा है सुनामी टाइफून हरिकेन टॉर्नीडो, इसमें सुनामी बेमेल है। फिर घा है निम्न दाब समदाब उच्च दाब गर्म हवा, इसमें गर्म हवा ये बेमेल है। फिर गा है समुद्री समीर दिन स्थलीय समीर वर्षा, इसमें वर्षा बेमेल है। फिर प्रश्न 6 कह रहा है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। का कह रहा है तूफान के प्रकार बताइए, तो ये हो जाएगा स्थलीय तूफान, चक्रवाती तूफान, समुद्री तूफान। फिर खा कह रहा है कि चक्रवात के अन्य 4 नाम बताइए, तो ये हो जाएगा नंबर 1 टाइफून, नंबर 2 हरिकेन, नंबर 3 टॉर्नीडो और नंबर 4 साइक्लोन। फिर गा कह रहा है कि टिड्डी नियंत्रण पर भारत सरकार के प्रयास
बताइए। इसका उत्तर होगा टिड्डी नियंत्रण हेतु राष्ट्रीय स्तर पर भारत सरकार द्वारा टिड्डी नियंत्रण संगठन की स्थापना की गई है। फिर घ कह रहा है समुद्री समीर क्या है। तो इसका उत्तर होगा समुद्र से बहने वाली पवन तट स्थल की ओर बहती है, इसे समुद्री समीर कहा जाता है। फिर न कह रहा है टिड्डियों के अंडे देने के समय, स्थान एवं आकार को बताइए। ये हो जाएगा टिड्डियाँ प्रायः सितंबर एवं अक्टूबर के महीने में रेतीले स्थानों पर अंडे देती हैं। मादा रेत या नर्म मिट्टी में 5 से 10 सेंटीमीटर गड्ढा खोदकर उसमें 80 से 100 तक बेलनाकार अंडे देती है। फिर आगे कह रहा है प्रश्न 7, निम्नलिखित कथनों के लिए एक शब्द लिखिए। का है घूमती हुई तेज वायु होती है, तो हो जाएगा चक्रवात। खा है आंधी से तेज हवाओं को कहते हैं तूफान। फिर गा है समुद्री भूकंप से बनी तीव्र ऊंची लहरें होती हैं सुनामी। फिर घा कह रहा है कि 5 से 6 बार त्वचा बदल कर पूर्ण वृद्धि प्राप्त करते हैं, ये हो जाएगा निम्फ, जो कि टिड्डी के पंखहीन बच्चे होते हैं। फिर ना है आग जलाकर तेज हवा भगाया जाता है, इसका उत्तर होगा नील गाय। फिर प्रश्न 8 है निम्नलिखित प्रश्नों के बिंदुवार उत्तर दीजिए। का है आंधी या तूफान के 3 लाभ लिखिए। तो पहला हो जाएगा वायुमंडल का शुद्ध होना। नंबर 2 हो जाएगा जाड़े में वर्षा होने से फसलों को लाभ। नंबर 3 समुद्र से शंख, मोती, सीप आदि दुर्लभ वस्तुएं प्राप्त होती हैं। फिर खा कह रहा है कि आंधी या तूफान की 3 हानियां लिखिए। तो इसका उत्तर होगा नंबर 1 यातायात में बाधा। नंबर 2 व्यावसायिक खेती को नुकसान। नंबर 3 मकान पेड़ पौधों को नुकसान। इसके बाद प्रश्नों कह रहा निम्नलिखित सारांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। अब यहाँ सारांश दिया है बच्चों, जैसा कि हम जानते हैं कि हवा वायुदाब में अंतर के कारण उच्च दाब से निम्न दाब की ओर बहती है। निम्न दाब सूर्य की गर्मी के कारण ऊपर उठने वाली हवा से निर्मित होता है। दिन के वक्त समुद्र से सतह की ओर हवा बहती है, क्योंकि निम्न दाब सतह पर बनता है, जिसे समुद्री समीर कहते हैं। इसके उलट जो हवा रात को समुद्र की ओर बहती है उसे स्थलीय समीर कहते हैं। आंधी वे हवाएं हैं जो 85 से 95 किलोमीटर प्रति घंटा से बहती हैं और तूफान की रफ्तार 95 से 115 किलोमीटर प्रति घंटा होती है। स्थल या समुद्र में आए तूफान को क्रमशः स्थलीय तूफान एवं समुद्री तूफान कहते हैं। जिस तूफान में चक्रवात भी आए उसे चक्रवाती तूफान कहते हैं, जिनकी रफ्तार 130 किलोमीटर प्रति घंटा होती है। सुनामी समुद्र तटीय क्षेत्र में आए भूकंप से उठने वाली 10 मीटर या ऊंची लहरों को कहते हैं। बादल के फटने से बहुत तीव्र वर्षा अचानक से होती है, जो बाढ़ आदि लाकर भयानक तबाही मचाती है। फिर हवा यदि निम्न वायुदाब की ओर चक्राकार गति से बहे तो उसे चक्रवात कहते हैं। टिड्डी के आक्रमण से फसलों का नुकसान होकर अकाल जैसी स्थिति हो जाती है। टिड्डियाँ सितंबर अक्टूबर में रेत में अंडे देती हैं। वर्षा आरंभ में इनके निम्फ 5 से 6 बार कायांतरण पश्चात पूर्ण वयस्क बन जाते हैं। नीलगाय वर्ष भर प्रजनन करते हैं। यह तीव्र गति से
भागने वाला जीव है तथा हर पौधों की नवीन कलिकाएं एवं दलहनी फसल ज़्यादा खाती है। ये जीव वन्य जीव संरक्षित है, इन्हें मारना अपराध है। का इसमें प्रश्न कर रहा है कि समुद्री समीर की दिशा क्या होती है, तो ये हो जाएगा समुद्र से सतह की ओर। फिर खा है स्थलीय समीर किसे कहते हैं, रात्रि में स्थल से समुद्र की ओर बहने वाली वायु। फिर गा है वायुदाब कैसे बनता है, गर्म हवा के ऊपर उठने तथा ठंडी हवा आने से वायुदाब बनता है। फिर घा है आंधी तूफान में प्रथम दृष्टया अंतर क्या है, तो ये हो जाएगा तूफान आंधी से तेज बहती है। ना है सुनामी क्या है, तो ये हो जाएगा समुद्र के गर्भ में भूकंप के कारण उत्पन्न हलचल से समुद्र की लहरें ऊपर उठती हैं। चाहे चक्रवाती तूफान की गति कितनी होती है, तो ये हो जाएगा 130 किलोमीटर प्रति घंटा। फिर छा है टिड्डी कब प्रजनन करती है, तो इसका उत्तर होगा सितंबर से अक्टूबर में। फिर जा है टिड्डियों में कायांतरण कितनी बार होता है, तो ये हो जाएगा 5 से 6 बार। फिर जा है नील गाय जीव को क्यों नहीं मारा जा सकता, तो ये हो जाएगा वन पशु संरक्षित जीव है, इसलिए नील गाय को नहीं मारा जा सकता। फिर इसके बाद आगे है नील गाय से क्या नुकसान है, ये हो जाएगा फसलों को नुकसान। फिर प्रश्न 10 कह रहा निम्नलिखित वर्ग पहेली हल कीजिए। अब यहाँ नीचे संकेत दिया है बाएं से दाएं। पहला है समुद्र की 10 मीटर से ऊंची लहरें, तो ये हो जाएगा सुनामी। फिर दूसरा है आपदाकारी कीट, ये है टिड्डी दल। नंबर 3 जब हवा स्थल से समुद्र की ओर बढ़े। फिर नंबर 4 हवा जब घूमती हुई चले, इसे चक्रवात कहते हैं। पाँचवा 95 से 115 किलोमीटर प्रति घंटे की हवाएं, ये तूफान होती हैं। फिर आगे है अफ्रीका का तूफान, ये हो जाएगा टॉर्नीडो। तो सबसे पहले बाएं से दाएं देखते हैं। तो नंबर 1 बाएं से दाएं, ये हो जाएगा सुनामी। नंबर 2 टिड्डी दल। नंबर 3 स्थल समीर। नंबर 4 चक्रवात। नंबर 5 तूफान। नंबर 6 टॉर्नीडो। इसके बाद ऊपर से नीचे है। सातवां 85 से 95 किलोमीटर प्रति घंटा की हवाएं, ये हो जाएगा आंधी। आठवां घोड़ रोज, ये हो जाएगा नीलगाय। नौवां जब हवा समुद्र से स्थल की ओर बहे, ये हो जाएगा समुद्री समीर। फिर 10वां मैक्सिको का तूफान, ये हो जाएगा हरिकेन। अब इसके बाद 7वां यहाँ देखेंगे ऊपर से नीचे, ये हो जाएगा आंधी। फिर 8वां ये हो जाएगा नीलगाय। 9वां ये हो जाएगा समुद्री समीर। 10वां ये हो जाएगा हरिकेन। फिर इसके बाद प्रश्न 11 करा निम्नलिखित में अंतर लिखिए। का है आंधी और तूफान। तो आंधी ये हवा की गति, इसमें 85 से 95 किलोमीटर प्रति घंटा होती है। और तूफान हवा की गति 95 से 115 किलोमीटर प्रति घंटा होती है। फिर खा है चक्रवात और सुनामी। तो चक्रवात ये हो जाएगा हवा में चक्कर लगाती हुई गोलाई में घूमती है। और सुनामी समुद्र में भूकंप आने से ऊंची ऊंची लहरें ऊपर उठती हैं। फिर गा है टिड्डी और नीलगाय। तो टिड्डी ये फसलों को नुकसान पहुंचाने वाले कीट। नीलगाय ये भी फसलों को नुकसान पहुंचाने वाले जंतु। फिर प्रश्न 12 करा निम्नलिखित में अंतर लिखिए। का है समुद्री समीर और खा है स्थलीय समीर। तो समुद्री समीर में हो जाएगा नंबर 1 समुद्र से सतह की ओर। नंबर 2 दिन में। नंबर 3 निम्न दाब। और स्थलीय समीर में हो जाएगा नंबर 1 स्थल से समुद्र की ओर और नंबर 2 रात में।
फिर इसके बाद गा है चक्रवाती तूफान और सुनामी। तो चक्रवाती तूफान में नंबर 1 होगा हवा गोलाई में घूमती है। नंबर 2 हवा की गति 130 किलोमीटर प्रति घंटा। नंबर 3 भिन्न भिन्न देशों में भिन्न भिन्न नाम। सुनामी में हो जाएगा नंबर 1 समुद्र में भूकंप आने से। समुद्र की गति तूफान की गति 800 किलोमीटर प्रति घंटा। और नंबर 3 समुद्र में ऊंची 10 मीटर से अधिक लहरें। फिर प्रश्न 13 कह रहा स्वनिर्मित एनीमोमीटर वर्षा मापी द्वारा वायु की गति तथा वर्षा की माप कीजिए। अब यहाँ स्वनिर्मित एनीमोमीटर और वर्षा मापी से हमें वायु की गति और वर्षा का माप करना है। तो सबसे पहले वायु की गति हम नापेंगे, तो ये आएगा 20 किलोमीटर प्रति घंटा। और उसके बाद वर्षा का माप लेंगे, ये आएगा 10 मिलीमीटर। तो ये हो जाएगा वर्षा का माप।